सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन जब कुछ चैनल ने तो उसको सीधा दिखाया कि जो दलित वर्ग के लोग थे उनको लाइन से खड़ा करके उनकी कमीज उतार के उनके हाथ बांधकर जिस तरीके से कमर पर उनको बेल्ट से मारा गया और उनके जख्म उनकी कमर लाल कर दी थी, तो जब मैं चैनल में देख रही थी तो मुझे लग रहा था जैसे उनकी कमर पे जैसे मारा जा रहा था, उनको बेल्ट से मारा जा रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मेरी कमर के ऊपर कोई बेल्ट से मुझे हमला कर। Just 1 minute, सीताराम जी. The leader of opposition wishes to say something. पहले मेरी बात तो आ जाए. आपने अपनी बात कह ली. कमाल हो गया. देखिए क्या फायदा है वो. पहले जब मेरी बात तो सुने आप पहले. कमाल हो गया. आप बोल लीजिए, बोल लीजिए. और खींच कर उसको भरे बाजार में ले आए और उनके हाथ बांध दिए और लाइन से उनको खड़ा कर दिया. उनकी कमीज उतार दी गई, उनकी कमीज उतार दी गई और पीछे से उनकी पिटाई की और फिर वहाँ पर उसको गाड़ी से बांधकर उनको बाजार में घुमाया गया. लेकिन दुख की बात यह है, बसपा प्रमुख का ऊना कांड के आरोपी रिहा होने पर फूटा गुस्सा. गुजरात की भाजपा सरकार को दी बड़ी चेतावनी. साथियों, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल का आपका अपना शो राजनीति. इस शो के जरिए हम आपसे साझा करेंगे देश दुनिया के सियासत से जुड़े सभी मुद्दों पर खबरें और विश्लेषण. दोस्तों, 2016 में गुजरात के ऊना में दलितों के साथ जो जघन्य अत्याचार हुआ था, उसकी वीडियो देखकर पूरा देश कांप गया था. 4 दलित युवाओं को सार्वजनिक रूप से पीटा गया, नंगा किया गया और घुमाया गया. पूरे देश में रोष फैल गया. लेकिन 10 साल बाद जब अदालत का फैसला आया तो लगभग सभी आरोपी बरी हो गए. आज बसपा प्रमुख बहन मायावती ने इस फैसले पर अपना गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने गुजरात की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सीधी चेतावनी दी. क्या वाकई दलितों के साथ न्याय हो रहा है या फिर सत्ता में बैठे लोगों की लापरवाही और द्वेष जारी है? 11 जुलाई 2026 की बात है. गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के ऊना तालुका के मोटा समायदीवाला गांव में सरवैया परिवार के 4 दलित युवक मरे हुए गाय की खाल उतार रहे थे. उनका ये पारिवारिक काम था. तभी तथाकथित गौ रक्षकों का एक समूह वहां पहुंचा. उन्होंने उन युवकों पर गाय काटने का झूठा आरोप लगाया. फिर लाठियों, लोहे के पाइप और बेल्ट से बेरहमी से पीटा. उन्हें आधा नंगा करके गाड़ी से बांध दिया और ऊना शहर में सरेआम घुमाया. पूरी घटना का वीडियो बनाया गया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. यह वीडियो देखकर देश भर में आक्रोश फैल गया. कई जगहों पर दलितों ने विरोध प्रदर्शन किए, कुछ ने आत्महत्या तक की कोशिश की. संसद में भी हंगामा हुआ. बहन मायावती ने खुद संसद में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया. मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहना है कि आप कोई ऐसा रास्ता निकाले, सभी दलों की आप मीटिंग बुला लीजिए, कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जब देश के अंदर जो गंभीर मामले होते हैं दलित शोषितों के ऊपर उत्पीड़न के, तो उन मामलों की सुनवाई स्पेशल कोर्ट के जरिए होनी चाहिए, ताकि जो दोषी लोग हैं वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं और जो आपराधिक तत्व हैं फिर उनकी जल्दी से हिम्मत ना हो कि उनको वो जुल्म जाति का वो शिकार बनाए. और मैं अब और कोई ज्यादा एग्जांपल नहीं देना चाहती, हालांकि ऐसे अनेकों और उदाहरण हैं, मैं उनके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ. इसके साथ ही मैंने ये भी देखा है कि जब केंद्र में कांग्रेस पावर में होती है और बीजेपी वाले इधर विपक्ष में होते हैं, और जब देश के किसी भी राज्य में दलितों के ऊपर उत्पीड़न होता है, गंभीर घटना होती है, तो विपक्ष में बैठे हुए जब कांग्रेस उधर पावर में होती है तो बीजेपी वाले उसको उठाते हैं, उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास करते हैं. और जब बीजेपी वाले उधर सत्ता में होते हैं, ये विपक्ष में होते हैं, ये उसका राजनीतिकरण करते हैं. ये राजनीतिकरण बंद होना चाहिए और दलितों को राजनीतिक हथियार बनाने की बजाय जो उनके ऊपर आए दिन जुल्म जाती हो रही है हर स्तर के पर, मैं समझती हूँ सरकार को भी, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी इसको गंभीरता से लेते हुए इनको जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए. और इस मामले में हमारी पार्टी सरकार कोई आगे आती है, कोई पहल
course. करती है तो हम इस मामले में हम आपका पूरा सहयोग देंगे। और इन्हीं लफ्जों के साथ ये जो पूरे देश के अंदर जो दलितों के ऊपर हर स्तर पर जुल्म जाति हो रही है, ये अति चिंता का विषय है। और जुल्म जाति कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और मैं समझती हूँ सभी दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं तो ये भी इस देश के नागरिक हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, मेहनत कश लोग हैं। और ये लोग किसी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन व्यापन कर रहे हैं। लेकिन जब उनके ऊपर जुल्म जाती होती है तो मेरे ख्याल ये ठीक नहीं है। कोई रास्ता निकालो, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कोई रास्ता निकालो ताकि इनके ऊपर जुल्म जाती होना। बहन मायावती उस समय संसद में थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा शासित राज्यों में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। बाद में वे खुद गुजरात गई, पीड़ित परिवारों से मिली और राज्य सरकार से सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पीड़ितों को मदद का आश्वासन भी दिया। उस समय पूरे देश में यह मुद्दा गर्म था, लेकिन 10 साल बीत गए। मार्च 2026 में वेरावल की सत्र अदालत ने फैसला सुनाया। कुल लगभग 40 से 42 आरोपियों में से सिर्फ 5 को दोषी ठहराया गया और 5 साल की सजा दी गई। बाकी 35 आरोपियों को बरी कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने कहा कि यह फैसला दुखद है। वे संतुष्ट नहीं हैं। अब वे हाईकोर्ट में चुनौती दे रहे हैं, लेकिन गरीब परिवारों के लिए वकील, कागजात और खर्च का बोझ बहुत भारी है। आज 7 अगस्त 2026 को बसपा प्रमुख बहन मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर अपना गुस्सा जाहिर किया। ऊना कांड के लगभग सभी अभियुक्तों को स्थानीय कोर्ट ने बरी कर दिया। पीड़ित दलित परिवारों को हाईकोर्ट में न्याय पाने के लिए वित्तीय और अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह कड़वी सच्चाई है, बहुजन समाज को चिंतित कर रही है। मैं खुद पीड़ितों से मिली थी और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की थी। देश भर में रोष के बावजूद 40 में से 35 आरोपी बरी हो गए। यह दलितों के प्रति सरकारी द्वेष, लापरवाही और उदासीनता का ही नतीजा लगता है। बहन मायावती ने साफ चेतावनी दी, अभी भी मौका है। गुजरात सरकार अपनी गलती सुधारे, हाईकोर्ट में सही पैरवी करे, सभी दोषियों को सख्त सजा दिलवाए, साथ ही पीड़ित परिवारों को सरकारी खर्च पर वकील मुहैया कराए, जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया था। दोस्तों, यह सिर्फ एक अदालती फैसला नहीं है, यह गुजरात की भाजपा सरकार की मानसिकता को दिखाता है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार पर आरोप है कि दलितों के हित और सुरक्षा के प्रति उदासीनता बरत रही है। 10 साल पहले पूरे देश में आक्रोश था, लेकिन आज ज्यादातर आरोपी बरी हो गए। पीड़ित परिवार खुद हाईकोर्ट की लड़ाई लड़ने के लिए पैसे मांग रहे हैं। क्या यह न्याय है? क्या भाजपा सरकार दलितों के साथ सिर्फ वोट बैंक के रूप में व्यवहार करती है? बहन मायावती का कहना सही है। अगर सरकार सच में न्याय चाहती है तो हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी करे और पीड़ितों को मुफ्त कानूनी मदद दे, वरना यह साबित होगा कि दलितों के प्रति सरकारी द्वेष अभी भी कायम है। कि जब से केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो तब से देश में खासकर दलित वर्ग के लोगों का आए दिन हर स्तर पर बड़े पैमाने पर शोषण में उत्पीड़न हो रहा है। ऊना कांड की याद अभी भी ताजा है। न्याय मिलना चाहिए। बहन मायावती ने सवाल उठा दिए हैं। अब गुजरात की भाजपा सरकार और भूपेंद्र पटेल को जवाब देना होगा। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।